असलम गुमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर शुक्रिया। सबसे पहले मैं इज़राइल जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और बदमाश है, ईरान पर जहारियत की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुस्लिम उम्मा को इल्तिजा करता हूँ कि वो सही मायनों में इकट्ठे होकर इज़राइल, अमेरिका और भारत के अज़ाइम को नेस्त नबूद करें। आज ईरान पर हुआ है तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने 6 मई को यहाँ इसी फ्लोर पर खड़े होकर कहा था, हालांकि रात को अटैक किया था 6-7 की रात को, मैंने कहा था कि इंडिया इस दफ़ा हम तुम्हें अंदर घुसकर मारेंगे, और वही हुआ। पाक अफवाज, हमारी तीनों अफवाज ने अल्लाह के फजल व करम से और पाकिस्तानी अवाम का साथ देने की वजह से उनको उनके घर घुसकर मारा और 7-0 से जंग जीती। इसके लिए मैं पाक फौज, बरी, बाहरी, बहरी फ़ज़ाइया को और उनके चीफ्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान में यकजहती थी और हमारे लीडर ने, इमरान खान ने जेल के अंदर से पैगाम भेजा था कि हम सब कुछ भूल कर पाकिस्तान अफवाज के साथ खड़े हैं और इंडिया का मुकाबला करेंगे, और वो किया। इसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसी हाउस पे फ्लोर ऊपर खड़ा होकर कहना चाहता हूं कि ये इज़राइल की आखिरी चाल है उसके, क्योंकि इसके बाद इंडिया का जो अपना इज़राइल का नक्शा है दुनिया में वो मिट जाएगा। क्योंकि कुरान पाक जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हदायत और सच्चा दीन देकर भेजा था ताकि उसे सब दीनों पर गालब करे, बेशक वो मुशरिकों को पसंद ना हो। ये सूरह तौबा की आयत है। इंशाअल्लाह इज़राइल ईरान को मत फ़लस्तीन समझे, उन पे हमारी तरह जज्बा ईमानी कूट कूट कर भरा हुआ है, और उसकी उन्होंने रिटेलिएशन की है और उनका जहाज भी गिराया है। मैं उनके लिए, हम उनके साथ खड़े हैं, और अल्लामा इकबाल जिसको वो अपना शायर समझते हैं, उसी का शेर उनकी नज़र करता हूँ। आईने जुआ मर्दा हक के गोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। हमारी दुआएं हमारी उनके साथ हैं, मुस्लिम उम्मा उनके साथ खड़ी है, इंशाअल्लाह वो फतह याब होंगे। अब मैं गुलाम हुक्मरान और 47 की पैदावार को जो IF ने बजट दिया है, जो और वो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने यहाँ आकर पढ़ कर सुनाया है, उसकी तरफ आता हूँ। दरअसल बजट 2025-26 जादुई अदादो शुमार का गोरख धंधा है। अवाम के लिए कुछ नहीं है। बज़ाहिर ये 17,573 अरब का हुजम है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़, खा वो बिजनेस तबका हो, किसान हो, मजदूर हो, जवान हो, सब मायूस हैं। उनके लिए कुछ नहीं रखा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका अपना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट कह रहा है। एक शोबा नहीं है जहां माइनस में नहीं गया। आप मजदूरों की मिनिमम वेज ले लें जो 37,000 है, और वो इनडायरेक्ट जो टैक्स देता है हर चीज़ खरीदने के लिए, वो तकरीबन उसका 2,000 रुपये टैक्स बन जाता है। 200 यूनिट का बिल 8,000 आ रहा है।
2 मरले के घर का मकान, पानी का बिल भी उसका 1000 रुपये आता है। वो कैसे गरीब आदमी गुजारा करेगा? इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो हमारी 45% पे चली गई है। और फिर वो मजदूर जो है वो इंडस्ट्री के मालिक के रहम करम पर है, उसको 37,000 भी नहीं मिलता, उसको रजिस्टर भी नहीं किया जाता क्योंकि उनको बेनिफिट फंड देना पड़ता है, ग्रेजुटी देनी पड़ती है, वो अवॉइड करते हैं। उसके लिए कुछ नहीं रखा। स्कूल टीचरों ने यहां हड़ताल की, क्या उनको पीनट 10% इंक्रीज दी है। अभी पंजाब की तरफ आए। पंजाब हुकूमत पहले भी किसान दुश्मन थी, इस दफा भी उसने अपनी किसान दुश्मनी का सबूत दिया है। 2200 अरब किसानों को हुआ है, खसारे में गए हैं। मैं क्योंकि एक जिम्मेदार का बेटा हूं, मैं खुद गंदम उगाता हूं। यकीन करें, जब गांव में अच्छा फसल होता था पूरा गांव सारा साल खुशहाली का शिकार रहता था। आज पाकिस्तान की 75 साल 70 साल तारीख में इतने बुरे हालात नहीं हुए कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है -13.47 गई है। उसके अलावा कपास जो हम बाहर बेचते थे, आज वो भी 30% माइनस पे है। और वियतनाम जैसा मुल्क, छोटा सा मुल्क से हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। गंदम ले लें 10% माइनस, मकई ले लें 15% माइनस, गन्ना, चावल, दालें, कोई चीज़ वो बताएं। मुझे ये अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए इनको, जाली हुकूमत को, कि यहाँ आकर झूठ बोलते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। ज़राअत के साथ उन्होंने वही किया जो जिसका नित्ता ज़राअत बर्बाद, किसान बर्बाद। और उसका पाकिस्तान में, मैंने इसी हाउस पे कहा था जब पंजाब के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म मिलकर बाहर से गंदम उगाई थी और वो गंदम भी खाने के काबिल नहीं थी। हमारे मुल्क में रिकॉर्ड गंदम पैदा हो रही थी। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? सीएम साहबा पंजाब ने पहले किसानों को कहा कि मैं आपको पूरा, आप गंदम उगाएं, मैं आपको पूरी प्राइस दूंगी। जब गंदम पकी तो कहा कि नहीं, हम तो नहीं खरीदेंगे। इंडिया हमारे साथ वाला मुल्क, वहां एक आम पार्टी का वजीर आजम है भगवत सिंह, 8 एकड़ का मालिक है। वो यकीन करता है कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाता है। उन्होंने 5 से 7 विलेज के ऊपर एक मार्केट बनाई हुई है और 72 घंटे में वो गंदम खरीदते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। हमारे यहां जिम्मेदार को आरती लूटता है, मिडल मैन 20 से 2100 रुपये बेचता है और वो बाद में वो कमाता है। ये कैसा मुल्क है? गवर्नमेंट का काम होता है वो किसानों की, मजदूरों की, वो वेलफेयर स्टेट है उनका सोचे, ना कि वो उनकी दुश्मन बन के ये साबित करे कि मैं तो, क्योंकि उनके अपने पैसे बाहर हैं, उनके कारोबार बाहर हैं, उन्होंने बाहर चले जाना है, उन्होंने यहाँ नहीं रहना। सबसे बड़ा मसला, मुझे स्पीकर साहब पता है आपको जल्दी है, लेकिन मैं इधर मेरे सियालकोट के एक बिल गेट्स साहब बैठे हुए थे, चले गए हैं क्योंकि वो दूसरों की तकरीरें नहीं सुनते। वो सियासी पंडित भी हैं सियालकोट के, कह रहे थे कि ये इनकी सियासत सिर्फ एक लीडर के ऊपर घूमती है। क्यों ना घूमे? वो पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, वो कल भी वजीर आजम था, आज भी वजीर आजम है। इनको रातों रात ये बजाय कुछ करने के, शुक्रिया। कुछ करने के
आपको 10 मिनट से ज़्यादा हो गए। नहीं, अब 10 मिनट आपके हो गए। अगर आप वाइंड अप कर रहे हैं तो मैं माइक खोलता हूं, बाकी 10 मिनट और 2 मिनट जी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। जो इस हुकूमत ने उसको मजीद बढ़ाकर कहा कि करप्शन कोई मसला नहीं, सब करो। नैब में 18 अमेंडमेंट की, सारी पर्सनल स्पेसिफिक थी। नैब को बेतुकीरी उसकी कर दी है, असम्बली की बेतुकीरी कर दी है। मैं अभी यहां मेरे भाई ने नारोवाल का जिक्र किया। आपको पता है स्पीकर साहब, करप्शन की डेफिनेशन क्या है? यूएनओ ने जिनीवा में 2003 में एक डेफिनेशन निकाली थी जो एन इस्लाम के मुताबिक है, मिस यूज ऑफ पावर, अब्यूज ऑफ पावर। ये प्लानिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर अपने इलाके के लिए 50 अरब की रोड बना रहा है। मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी 2020 और 21 में इमरान खान ने इफ्तिताह किया था, उसका 60% काम है, उसके फंड बंद कर दिए हैं। रोड समराल से खारिया मोटरवे खान साहब ने इफ्तिताह किया था, उसके फंड भी रोक दिए गए हैं। ये क्या, इससे बड़ा क्या बदमाशी और इससे क्या करप्शन हो सकती है? इनको खौफ खुदा ही नहीं है, इन्होंने मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना। इसलिए मेरे जाके हल्के में देखें, तारें लटक रही हैं, रोज लोड शेडिंग होती है, क्योंकि मैं अपोजिशन का हूं। ये कौन सी इंसाफ है? इधर आकर यकजहती की बातें करते हैं, इंसाफ की बातें करते हैं और अपोजिशन को फंड भी नहीं देते, और फिर कहते हैं जी आए। ये सब झूठ बोलते हैं, और क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों के वोटों से नहीं आए हुए, ना लोगों में ये जा सकते हैं। शुक्रिया खुदारा, शुक्रिया। हो गए, अब 2 मिनट से ऊपर हो गए, 2 मिनट से ऊपर हो गए। शुक्रिया शुक्रिया।